नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ की कोई टफ सिचुएशन तो खत्म हो गई है, पर पॉजिटिव चेंज अभी भी नहीं मिली। अभी भी अप्स एंड डाउन्स मिल ही रहे हैं। कोई ना कोई ट्रबल अभी भी खड़ी ही है। कुछ ना कुछ आपको उदास कर ही देता है, कुछ ना कुछ आपको नर्वस कर ही देता है। तो आपको समझ नहीं आ रही कि ये अप्स एंड डाउन्स मिलना कब खत्म होंगे, कब आपकी लाइफ स्मूथ होगी, कब आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। आप फ्यूचर में वक्त जानना चाहते हैं कि कब होगा या फिर कुछ और। बस आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही। इसका रीजन क्या है, ब्लॉकेज क्या है, क्या चीज है जो आपकी सिचुएशंस को आगे जाने नहीं दे रही। चलिए देख लेते हैं, आपके लिए रीजन देख लेते हैं कि क्या वजह है। ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी अपनी सोच कुछ इस तरह की बन गई हुई है कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, कुछ भी बुरा होना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलनी चाहिए। तो बस आपको यहीं से बाहर निकलने को कहा जा रहा है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने ही नहीं चाहिए। अप्स एंड डाउन्स भी जिंदगी का एक पार्ट है। अप्स एंड डाउन्स आने का भी कुछ मतलब होता है। ऐसा कभी नहीं कि हमेशा आपकी जिंदगी खुशियों से ही भरी रहे, एक जैसी ही रहे। अप्स एंड डाउन्स आपको कुछ लेसन देने आते हैं, आपको आपकी गलतियां सिखाने आते हैं, आपको कुछ चीजों को हाईलाइट करने आते हैं ताकि आप अडेप्ट कर सकें, अपने आप को उनके हिसाब से चला सकें। ये एक लेसन ही होता है, इंसानों को सीखना ही होता है। अगर तो आप कुछ गलती नहीं करते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। अगर आपसे कुछ गलती हो रही होती है तभी आपको परेशानी आती है। तो ये ढूंढने की बजाय कि कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, क्योंकि लग रहा है कि आपकी सोच पर ये लिमिटेशन लग गई हुई है कि अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कोई अप्स एंड डाउन्स लेकर आता है, आपके लिए जानबूझकर परेशानी खड़ी करता है, कोई आपके लिए ऑब्स्टिकल खड़े करता है। तो आपको यहां से निकलना है। हर किसी की जिंदगी में कुछ दिन अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं, और जब अच्छे हैं उनको एंजॉय करिए, और जब बुरे हैं तो वहां से सबक सीखिए। बस इतना ही। कुछ कार्ड्स ले लेते हैं देखने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि अप्स एंड डाउन्स आने की वजह क्या है। जब आपकी विशेष पूरी नहीं होती, आपका कहा माना नहीं जाता, चीजें आपके हिसाब से नहीं जाती, तो आपको गुस्सा आता है। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर आप अपना गुस्सा औरों पे निकालते हैं, और यहीं पर फिर अप्स एंड डाउन्स शुरू होते हैं। और यहीं पर फिर आपके रिश्ते खराब होते हैं। और जब रिश्ते खराब होते हैं तो फिर आप कंप्लेन करते हैं कि कोई आपको अप्स एंड डाउन्स दे रहा है, कोई आपके रिश्ते खराब कर रहा है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। इस बात से निकलिए कि आपकी हर विश पूरी होगी, आपका हर कहा माना जाएगा, हर चीज आपके हिसाब से होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। जब आप रिश्तों में जाते हैं तो दोनों को कोऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। आपको औरों के हिसाब से भी चलना होगा और औरों को आपके हिसाब से भी। तो दोनों लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी होना भी जरूरी है, कोऑपरेशन होना भी जरूरी है। जब आप वहां पर तालमेल बिठा लेंगे,
तब देखेंगे कि आपको अप्स एंड डाउन्स आना भी बंद हो जाएंगे। तो बस आपको इसी चीज पर ध्यान देना है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा है, आपकी फ्रस्ट्रेशन है, आपकी जल्दबाजियां हैं। आपको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यहां से कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। बाकी जरूरी नहीं कि आपको इस गाइडेंस को फॉलो ही करना है, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं कि आप ऐसे हो ही। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज आप में है तो फिर आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।